राधे, कहाँ हो तुम? राधे, राधे, राधे। कान्हा, आप काहे छोड़ चले गए? मैं अकेली कैसे जीऊंगी? कान्हा, वापस आ जाइए, मेरी सांस रुक रही है। कान्हा, आपके बिना कुछ भी नहीं। कान्हा, सुनिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। राधे, राधे, आंखें खोलो राधे, राधे, मुझे छोड़कर मत जाओ राधे, 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 आंखें खोलो राधे। नमस्कार दोस्तों, हम सब ने सुना है कि गांधारी के श्राप से द्वारका डूब गई और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, राधा रानी जो श्री कृष्ण के दिल के सबसे करीब थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? और उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या कहा जो आज भी लोगों के मन में सवाल उठाता है? ये प्रेम कथा सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, ये आत्माओं का बंधन है जो काल से परे है। तो चलिए इस रहस्य और राधा की अंतिम इच्छा की कहानी को समझते हैं। वीडियो पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें राधे राधे। बरसाने की पुरानी पगडंडियां, जहां कभी कृष्ण की लीला, बांसुरी और बचपना बसता था, आज भी उन गलियों में एक मूक गूंज बची है, प्रेम की, हंसी की और वे विरह की यादें जो युगों से जीती आ रही हैं। पर हमारी कहानी बरसाने या वृंदावन से सीधे शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक कुंज से, जहां वृद्धा राधा अपने अंतिम समय के पास बैठी हैं। अब वो वही नाजुक किशोरी नहीं रही। समय ने उसे झुर्रियों और झुके कंधों वाला बना दिया था, पर उसके हृदय में वही बचपन की राधा ज्यों की त्यों थी, सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कते हुए। कोई भी बांसुरी की मधुर साज बजाते ही उसके चेहरे पर प्रकाश लौट आता। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर गए, राधा ने न किसी से विवाह किया और न किसी आश्रम का सहारा लिया। वो अकेले ही वृंदावन के एकांत कुंज में रही। सुबह समय यमुना तट पर जल अर्पित करना, फिर कुटिया लौटकर कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा करना, यही उसका दिनचर्या था। गांव वाले उसे साध्वी समझते थे। वे नहीं जानते थे कि उसके भीतर किस देवत्व और किस प्रेम का साम्राज्य बसा है। एक दिन यमुना पर जल अर्पित करते समय राधा ने अचानक आकाश की ओर देखा। हवा थम सी गई और उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। उसी शाम उसने तुलसी के पौधे के पास बैठकर सबको बताया, अब मेरा जाने का समय नज़दीक है। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण न आए और प्रेम से मेरा नाम न पुकारे। मैं तब तक अपना देह नहीं त्यागूंगी। गांव वाले हैरान तो हुए, पर किसी ने उसकी भक्ति पर शक न किया। द्वारका में बैठे कृष्ण भी आंतरिक एक आदमी थे। सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खामोशी। तभी राधा की पुकार उनके कानों में गूंजी। कृष्ण ने सब कुछ छोड़कर उसी कुंज की ओर यात्रा की जहां राधा बैठी थी। वे पहुंचे तो राधा तुलसी के पास ध्यान मग्न थी। कृष्ण ने धीरे कहा, राधे। और जैसे ही वो नाम उनके होठों से निकला, राधा की आंखें खुल गई, चेहरा खिल उठा। राधा ने कहा, प्रभु, अब मेरा चलने का समय है। मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा। राधा की सांसें शांत होने लगी और वहीं तुलसी के पेड़ के पास उन्होंने देह त्याग दी। पर यह अंत मात्र औपचारिक था, क्योंकि राधा के आखिरी शब्दों ने एक नया रहस्य जन्म दिया। उन्होंने कहा था, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फीका पड़ने लगेगा, मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा। प्रेम को कभी मिटने नहीं दिया जा सकता। जहां वे परलोक चली गई, उसी स्थान पर एक अजीब सी चमकदार पौधा होगा, सुंदर और स्वर्गीय। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे, पर उसके नीचे एक गुप्त सत्य दबी हुई थी, राधा का पुनर्जन्म।
कई युग गुजरने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटा और लोग वासना में खो गए, तो बरसाने के निकट एक साधारण परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ललिता। पर ललिता कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो बिना सिखाए बांसुरी की मधुर तान बजा लेती थी। उसकी बांसुरी सुनकर प्रकृति जैसे झूम उठती, पेड़ पत्ते हिलते, पक्षी नाचते। लोग बोले, ये तो किसी दिव्य आत्मा का चिन्ह है, राधा की याद दिलाती है। ललिता जब छोटी थी, उसे स्वप्नों में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो केवल बांसुरी बजाता था। वो वही धुन थी जो उसके भीतर गूंजती रहती। एक संत ने उसे देखकर कहा, तुम वही हो जो किसी उद्देश्य से आई हो। इस युग में प्रेम केवल नाम रह गया है, तुम्हें उसे फिर जीवन देना है। जैसे जैसे ललिता बड़ी हुई, भीतर की बेचैनी बढ़ी। उसे अपनी पहचान जाननी थी। तब एक पर्व के दौरान उसने एक गुफा में ध्यान मग्न अनंतानंद नाम के एक ब्राह्मण साधु को जाना, जिसकी व्याख्यान में प्रेम की ऐसी गूंज थी कि लोग भावुक हो उठते। अनंतानंद स्वयं भी भीतर से अधूरा था, वही पारस्परिक खिंचाव जो राधा के भीतर रहा था। एक दिन संत ने कहा, राधा, समय आ गया है। कृष्ण ने फिर जन्म लिया है, ब्राह्मण के रूप में, नाम अनंतानंद। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता ने बांसुरी लेकर यात्रा शुरू कर दी। उसने तय किया, अगर वो अगली पूर्णिमा तक अनंतानंद न ढूंढ पाए तो वो अपनी जान दे देगी। पर उसकी बांसुरी बजने पर अनंतानंद के दिल में भी वही पुरानी तान गूंजी और वे हिमालय छोड़कर आ निकले। जैसे तैसे उनकी नाव तक कहानी बढ़ी। दोनों अंत में वृंदा धाम पर मिले, जहां दोनों की दृष्टि एक पल के लिए टकराई और संसार थम सा गया। पर तभी एक तपस्वी कुरंगनाथ प्रकट हुआ, जो ऐसे मिलन का विरोधी था। उसने कहा कि ये प्रेम युग की सामाजिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख देगा। उसने चुनौती दी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात ललिता आंखों पर पट्टी बांधे बिना देखे और बिना सुने अनंतानंद को पहचान कर पाएगी। ललिता ने ये शर्त स्वीकार कर ली और पूर्णिमा की रात उसने आंखों पर पट्टी बांधकर अनंतानंद की खोज शुरू कर दी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर कुछ ने उसे पूरा साथ दिया। अनंतानंद कठिन तप में थे, भोजन नहीं, नींद नहीं, केवल राधे की स्मृति में मग्न। उनके शिष्य चिंतित हुए, पर गुरु ने कहा, मेरे प्राण राधे में बसे हैं। कुरंगनाथ ने भ्रम फैलाने के लिए अलग अलग साधु भी भेजे, पर ललिता अपने दिल की आवाज से हर धोखे को टाल देती रही। अंततः गुफा के निकट जाकर उसने अनंतानंद पाया। उसने बांसुरी उनके चरणों में रखी और कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय तुम्हें पहचान रहा है। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही पुरानी धुन बजाई, और तब उन्होंने पट्टी खोली। राधे, इस बार भी तुमने मुझे मन और आत्मा से पहचाना। दोनों की आंखों में वर्षा सी आई और वर्षों की थकान मिटती चली गई। पर मिलन तब तक पूर्ण नहीं माना गया जब तक समाज इसे न स्वीकार करे। एक बुजुर्ग साधु ने कहा, तुम्हारा मिलन तभी संपूर्ण होगा जब राज्यसभा में तुम खुले मन से अपने प्रेम को स्वीकार करोगे। अगले दिन राजसभा में अनंतानंद और ललिता पहुंचे। राजा, पंडित और प्रजा के सामने अनंतानंद ने प्रेम की सच्चाई कही। प्रेम शरीर तक सीमित नहीं, ये आत्माओं का मिलन है। मैं न तो नियम तोड़ता, न धर्म का अपमान, मैंने सिर्फ प्रेम अपनाया। ललिता ने कुरंगनाथ की परीक्षा और अपनी कसम का खुलासा किया। सभा चुप रही। राजा ने कहा, मेरे बचपन में मेरी माता ने मुझे राधा कृष्ण की अमर कथा सुनाई थी। विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और इस तरह समाज ने भी उनकी प्रेम परीक्षा को मान्यता दी। प्रेम की एक नई परिभाषा स्थापित हुई और अंततः राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन पूर्ण हुआ। इस युग के सामने भी उनका प्रेम सत्य और पवित्र सिद्ध हुआ। दोस्तों, यहीं हमारी कथा समाप्त होती है, पर यह संदेश हमेशा जीवित रहेगा। प्रेम बंधनों से ऊपर आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें राधे कृष्ण। आपका एक एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।